हेलो दोस्तों, मिलते हैं राहुल और अंकित से। दोनों ही इंग्लिश सीख रहे हैं, लेकिन अपने अपने तरीके से। एक तरफ राहुल है जो हर रोज नए ग्रामर रूल्स को सीखता है और उसी के सेंटेंसेस बनाने में बिजी रहता है। तो दूसरी ओर अंकित है जिसने थोड़ी सी ग्रामर पढ़ी लेकिन ट्रांसलेशन की खूब सारी प्रैक्टिस की। इसने ट्रांसलेशन प्रैक्टिस को अपना सीक्रेट हथियार बनाया है। तो आपको क्या लगता है, दोनों में से किसकी इंग्लिश ज्यादा बेटर होगी? ऑफ कोर्स अंकित की, क्योंकि अंकित जानता है ग्रामर से ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस, जो उसके इंग्लिश को इंप्रूव कर रही है। तो अगर आप भी बेसिक ग्रामर सीख चुके हैं तो ट्रांसलेशन प्रैक्टिस से अपने इंग्लिश को सुपर चार्ज करने के लिए रेडी हो जाओ। चलो राहुल और अंकित के साथ सीखते हैं कि कैसे प्रैक्टिस से इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल तक ले जाएं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, नाउ फर्स्ट सेंटेंस जो आज हम लेने वाले हैं वो है, मुझे लगता है कि यह संभव है। किसी भी चीज को अगर देख करके आपको यह लगता है कि यार ऐसा करना पॉसिबल है, ऐसा होना संभव है, तब आप उसे इंग्लिश में कहेंगे आई थिंक इट्स पॉसिबल। आई थिंक इट्स पॉसिबल, ठीक है। या फिर अरे मेरे भाई को लगता है ऐसा संभव है, तो क्या कहेंगे? माई ब्रदर थिंक्स इट इज पॉसिबल, ठीक है। या मुझे लगा था कि ये संभव था। मान लो आपने कोई काम ट्राई किया और आप ये बताना चाह रहे हो कि मुझे ना पहले लगा था कि ये संभव है, तो लगा था मतलब कहाँ चला गया? पास्ट में। तो आई थॉट, थिंक का सेकेंड फॉर्म लेंगे, आई थॉट इट वॉज पॉसिबल। मुझे लगा था कि ये संभव होगा, ठीक है। मैं इसके बारे में उत्साहित हूं। आई एम एक्साइटेड अबाउट दिस, आई एम एक्साइटेड अबाउट, ठीक है। तो ये जो एक्सप्रेशन है ना, आई एम एक्साइटेड अबाउट, अब यहां पे आप कुछ भी नया वर्ड ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैं मॉल में मूवी देखने के लिए एक्साइटेड हूं, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट वॉचिंग मूवी इन मॉल, ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ भी एक्सप्रेशन, जैसे कि मैं इस रेस्टोरेंट में खाने के लिए उत्साहित हूं, तो आई एम एक्साइटेड अबाउट ईटिंग समथिंग इन दिस रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में, ठीक है। यह मेरे लिए एक नया अनुभव है। दिस इज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। जब कुछ भी आप नया एक्सपीरियंस करते हैं, एक नया अनुभव लेते हैं, तब इस सेंटेंस को यूज करेंगे, ठीक है। या ये मेरे लिए एक नया अनुभव था, ठीक है। आपने कुछ नया ट्राई किया और आप किसी को बताना चाह रहे हो यार कि बिल्कुल ही एक नया एक्सपीरियंस मैंने लिया है इससे, तो आप कहेंगे इट इज। अगर आप है कहोगे ये मेरे लिए बहुत नया अनुभव था, तो इट वॉज करेंगे। यहां पर इस को आपको करना है वॉज, बस सेंटेंस आपके हिसाब से आप खुद बना सकते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द न्यू सेंटेंसेस, क्या आप इसे दोहरा सकते हैं? अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, आप सुनते सुनते कहीं और खो गए थे और आप चाहते हो कि सामने वाला फिर से आपको वो चीज रिपीट कर दे, तो आप कहेंगे कैन यू रिपीट दैट। और मेरा मानना है आप लास्ट में लगाइए प्लीज कॉमा के साथ, कैन यू रिपीट दैट प्लीज। क्या आप इसे फिर से दोहरा सकते हैं? मुझे इसकी आवश्यकता है, आई नीड इट। मुझे फोन की आवश्यकता है, आई नीड फोन। मुझे घर जाने की आवश्यकता है। अगर किसी काम को करने की आवश्यकता होगी तो आप यहाँ टू लगाकर बनाएंगे, आई नीड टू गो होम। मुझे घर जाने की जरूरत है, मुझे खाना खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट फूड। मुझे इस पर सोचने की जरूरत है, आई नीड टू थिंक अबाउट दिस। तो एक सेंटेंस और इस सेंटेंस के आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं, ये आपके ऊपर है, ठीक है। मुझे यकीन नहीं है कि यह सही है, आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज राइट। यहां पे इफ का लगना बहुत जरूरी है, ये दिखाता है कि डाउट है, ठीक है। तो आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज राइट। मुझे यकीन नहीं था कि ये सही था, ठीक है। ये सही होगा तो आई वॉज नॉट श्योर, इसे मार्क की जगह लगाइए वॉज वर। तो आई वॉज नॉट श्योर इफ दिस वॉज राइट, ठीक है। तो ये सेंटेंसेस आपको हेल्प करने वाले हैं। नाउ नेक्स्ट इज, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? कैन यू टेल मी अबाउट दिस। आप कहीं पर शॉपिंग करने के लिए गए हैं, कहीं कुछ और काम करने के लिए गए हैं, और उस बीच में आप उसके बारे में डिटेल पूछते हैं कि कैन यू टेल मी अबाउट दिस, कैन यू टेल मी अबाउट दिस फोन, कैन यू टेल मी अबाउट दैट। क्या आप मुझे उसके बारे में बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, या फिर कैन यू टेल मी मोर अबाउट। अगर आप को किसी, मान लो आप एक टीवी खरीदने गए, टीवी के बारे में उसने मेन फीचर्स बता दिए, आप चाह रहे हैं थोड़ी सी और डिटेल लेना, या आप कार खरीदने गए हैं और वहां पर आपको और डिटेल जाननी है, तो अब आप कहेंगे कैन यू टेल मी मोर अबाउट दैट, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है, आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, ठीक है। आपसे किसी ने बोला यार देख कोई आपत्ति तो नहीं है इस बारे में, हम ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं, तो इस बीच में आप क्या कहेंगे? आप ये कहेंगे आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू दिस, ठीक है। मुझे इसे करने में मजा आया, आई एंजॉयड डूइंग इट। या मुझे इसे करने में मजा आता है, आई एंजॉय डूइंग इट। तो बस एंजॉयड का ईडी हटा दो और वो आपके लिए
प्रेजेंट में सेंटेंस बन जाएगा। जैसे मुझे आप सबके लिए वीडियोस बनाना पसंद है तो आई एंजॉय मेकिंग वीडियोस, ठीक है, यहां आप आईएनजी वर्ब लगाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे खाने में मजा आता है, आई एंजॉय ईटिंग फूड, मुझे बाहर खाने में मजा आता है, आई एंजॉय ईटिंग फूड आउटसाइड, ठीक है, या रेस्टोरेंट, जो भी। मुझे मॉल में मूवी देखने में मजा आता है, आई एंजॉय वॉचिंग मूवी कहाँ, एट मॉल, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटेंसेस खुद से बनाइए दोस्तों। ये एक सेंटेंस है और आप इससे बहुत सारे खुद से सेंटेंसेस बना सकते हैं, ठीक है। तो आप जरूर ट्राई करिए क्योंकि आप इंग्लिश ऐसे ही सीख सकते हैं। यह मेरे लिए आसान नहीं था, इट वॉजेंट ईजी फॉर मी, यह मेरे लिए आसान नहीं है, इट इज नॉट ईजी फॉर मी, ये मेरे लिए आसान नहीं होगा, इट विल नॉट बी, क्या कहेंगे, कहेंगे इट विल नॉट बी। और फ्यूचर में आप विल भी लगाते हैं, प्रेजेंट में इज ए मार्क, पास्ट में वॉज वर, फ्यूचर में लगाएंगे विल बी, ठीक है। तो इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी, मेरे लिए भाई बिल्कुल भी आसान नहीं था इस सिचुएशन से बाहर आना, या नहीं है या नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे सेंटेंसेस यूज करिए। मैं इसे ठीक से नहीं कर पाया, ये सेंटेंस बहुत ज्यादा यूज होने वाला सेंटेंस है, आई कुड नॉट डू इट प्रॉपरली, ठीक है। कुड, कर पाया, अगर आपको किसी काम को करना था, मैं इसे अच्छे से कर पाया, आई कुड डू दिस वर्क प्रॉपरली, बस नॉट हटा दो भाई, ये तो मैं अच्छे से कर लिया, आई कुड डू दिस प्रॉपरली, ठीक है। मैं इसे अच्छे से नहीं कर पाया, आई कुड नॉट डू इट प्रॉपरली। सवाल पूछ लो, क्या तुम इसको अच्छे से कर पाए, कुड यू, ठीक है, कहां से शुरू हो जाएगा, कुड से शुरू हो जाएगा, कुड यू डू इट प्रॉपरली, क्या तुम उसको ठीक से कर पाए, ठीक है। या क्या तुम इसे ठीक से कर पाओगे, विल यू, क्या लगाएंगे, विल, ठीक है। फिर मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं, आई कैन डू इट बेटर, देखो एक दूसरे से लिंक्ड है, मैं इसे ठीक से नहीं कर पाया और मैं इसे और बेहतर कर सकता हूं, आई कैन डू इट बेटर, मैं इसे और बेहतर कर सकता था, कैन की जगह आप वर्ड यूज करिए कुड। तो ऐसे ही प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस आप खुद से बिल्ड करिए ताकि आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अमेजिंग हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्या आप मुझे कुछ सुझाव दे सकते हैं? दोस्तों इस लाइन को तो दिमाग में बैठा लो क्योंकि आप सब इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको सजेशंस लेने चाहिए लोगों से। जितने ज़्यादा सजेशंस उतने आपके लिए इंग्लिश और आसान होते जाएगी। सो कैन यू गिव मी सम एडवाइस? ठीक है, सजेशन लोग किसी को कैसे भी दे देते हैं, आप मांगिए एडवाइस। एडवाइस होता है जो थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो कैन यू गिव मी सम एडवाइस? ठीक है, अब भाई जब कुछ मांग ही रहे हो तो सेंटेंस का और भी जगह पे यूज कर लो। कैन यू गिव मी, यहां से आप कुछ भी चेंज कर लो। कैन यू गिव मी अ पेन? क्या तुम मुझे पेन दे सकते हो? कैन यू गिव मी लिटिल टाइम? क्या तुम मुझे थोड़ा टाइम दे सकते हो? कैन यू गिव मी अ लाइक? क्या तुम इस वीडियो को लाइक दे सकते हो? ठीक है, दे दो यार, पसंद आ रही होगी तो। ठीक ना, नेक्स्ट, यह मेरी समझ से बाहर है। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। दिस इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, ये मेरी समझ से बाहर था। ठीक है, सो दिस वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। अरे वो मैथ्स का क्वेश्चन मेरी तो समझ से बाहर था। दैट मैथ्स प्रॉब्लम वॉज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो आप किसी भी सेंटेंस को बनाइए। अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है, आपको थोड़ा सा शांति से बैठना चाहिए। मैं चाहता हूं कि आप हर एक स्लाइड का एक स्क्रीनशॉट ले लें और इस सेंटेंस को बाद में बैठ के एक एक सेंटेंस को कम से कम 10-10 दिमाग में बनाइए, लिखिए मत, दिमाग में। ठीक है, क्योंकि उससे काम आसान होगा और थोड़ा फास्ट होगा। मैं इसे समय पर पूरा करने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑन टाइम। आई विल ट्राई टू फिनिश इट ऑन टाइम। मैंने इसे समय पर पूरा करने की कोशिश की थी। जब पास्ट करोगे तो बस ये जो विल दिख रहा है शॉर्ट में, इसको हटा दो और इसकी जगह पे क्या कर लो, ट्राई का सेकेंड फॉर्म ट्राइड। आई ट्राइड टू फिनिश इट ऑन टाइम। भाई मैं ना कोशिश किया था, क्या मैं अपने काम को समय पर पूरा करने की कोशिश करता हूं। आई ट्राई टू, तब यहां पर ये भी नहीं चाहिए, आप फर्स्ट फॉर्म से ही काम चलाओ। आई ट्राई टू फिनिश माई वर्क ऑन टाइम। ठीक है, मैं अब कुछ भी बनाओ यार, ऐसे तो बहुत सारे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। चलिए, अगर मैं ज़्यादा एग्जांपल्स दिया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि कम टाइम में आप ज़्यादा सीखें। चलिए नाउ, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे समझेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। देखो, समझेंगे, लोग यहीं पर ना विल लगा देते हैं। आई होप यू विल अंडरस्टैंड मी। भाई ये ना एक गलत एक्सप्रेशन है, आपको ऐसे ही बनाना है। आई होप यू अंडरस्टैंड मी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, मुझे अपने विचार बदलने की जरूरत है। आई नीड टू चेंज माई थिंकिंग। अब जो भी बदलने की जरूरत है आप यहां से इसे हटा के बना सकते हैं। आई नीड टू चेंज माई फोन। मुझे मेरे फोन बदलने की जरूरत है। आई नीड टू चेंज माई स्टाइल। मुझे अपना स्टाइल बदलने की जरूरत है। मुझे अपना तरीका बदलने की जरूरत है। आई नीड टू चेंज माई अप्रोच। ठीक है, तो एक एक सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए कह रहा हूं लास्ट तक बने रहना।
यह एक अच्छा अवसर है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी, यह एक अच्छा अवसर है, दिस इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेंटेंस, मैं इसे जल्द से जल्द करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू डू इट एज सुन एज पॉसिबल। मैं इसे जल्द से जल्द खरीदना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू बाय इट एज सुन एज पॉसिबल। आपको कोई कार पसंद आ गई, बाइक पसंद आ गया, कोई मोबाइल पसंद आ गई और आप कहते हो यार कि मैं इसे जल्द से जल्द खरीदना चाहता हूँ, तो आई वॉन्ट टू बाय इट एज सुन एज पॉसिबल। भाई इसे ना मैं जल्द से जल्द बेचना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू सेल इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, मैं इंग्लिश जल्द से जल्द सीखना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू, क्या करेंगे भाई, ये जो डू दिख रहा है यहीं पे लगा दो, लर्न। क्या सीखना चाहते हैं आप? इंग्लिश। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश एज सुन एज पॉसिबल। मैं इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू ईट दिस एज सुन एज पॉसिबल। यह एक दिलचस्प विचार है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग आइडिया, दिस इज एन अमेजिंग आइडिया। अमेजिंग भी लगा सकते हो, ठीक है। सो यह एक दिलचस्प विचार था आएगा तो बस इसकी जगह यार वॉज कर दो, ठीक है। मैं इस पर काम कर रहा हूँ, आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन इट। जैसे किसी ने बोला यार कि थोड़ी इंग्लिश सुधार लो, तो आई एम वर्किंग ऑन इट। थोड़ा अपने चलने के स्टाइल पे सुधार कर लो, आई एम वर्किंग ऑन इट। थोड़ा बोलने के तरीके को और अच्छा कर लो, आई एम वर्किंग ऑन इट। जो भी चीज़ आप में सुधार करने लायक है सब में आप कह सकते हो आई एम वर्किंग ऑन इट, ठीक है। या इस काम को जल्दी पूरा करो, आई एम वर्किंग ऑन इट, मैं इस पर सुधार कर रहा हूँ, मैं इस पर काम कर रहा हूँ। मुझे यह पसंद है, आई लाइक इट, मुझे यह पसंद आया, आई लाइक इट। मुझे यह पसंद आता है मतलब मैं इसे पसंद करता हूँ, आई लाइक इट, ठीक है। क्या आप मुझे यह दे सकते हैं, कैन यू गिव मी दिस, कैन यू गिव दिस टू मी। क्या आप मुझे मोबाइल दे सकते हैं, कैन यू गिव मोबाइल टू मी। क्या आप मुझे एक सब्सक्राइबर दे सकते हैं, मतलब खुद सब्सक्राइब करके दे दो, तो कैन यू गिव मी अ सब्सक्राइबर, ठीक है। क्या आप मुझे एक थम्स अप दे सकते हैं, तो कैन यू गिव मी अ थम्स अप, या कैन यू गिव अ थम्स अप टू मी, ठीक है। किसी को किसी से पैसे मांगना है तो बोलेगा कि कैन यू गिव मनी टू मी, ठीक। तो ये आप बनाइए। नाउ मुझे इस पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट दिस, आई डोंट ट्रस्ट दिस। मुझे उस पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट दैट। मुझे रोहन पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट रोहन। मुझे अंकित पर भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट अंकित। जिस पर भी आपको भरोसा नहीं है, बस मुझे इस तरीके पे भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट दिस मेथड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, यह मेरी गलती थी, इट वॉज माई फॉल्ट, इट वॉज माई फॉल्ट। सो दोस्तों आज हमने कर लिए हैं 25 सेंटेंसेस, 25 इंग्लिश के ऐसे एक्सप्रेशंस की तैयारी जिससे आप कम से कम 250 सेंटेंसेस बना सकते हैं। हर एक सेंटेंस के 10-10 बनाने की आप ट्राई करिए, हर दिन अपने आप को चैलेंज करिए और इंग्लिश में अपने आप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए। दोस्तों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नहीं तो ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचेंगे नहीं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।